नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। नूरपुर की अनदेखी के चलते पूर्व मंत्री चुनाव के बाद पहली बार गरजे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उनके अथक प्रयास के चलते JP नड्डा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते उन्होंने नूरपुर के लिए मातृ शिशु अस्पताल मंजूर करवाया था, जिसके लिए लगभग 12 करोड़ रुपया मंजूर हुए थे। पठानिया ने बताया कि अस्पताल का 99% कार्य पूर्ण हो चुका है, मात्र इसको चलन में लाना बाकी था। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि इस अस्पताल का करोड़ों का सामान 5 ट्रकों में भरकर ऊना में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि नूरपुर के साथ साथ ज्वाली, इंदौरा, फतेहपुर और जिला चंबा की भटियात की जनता के दिलों पर कुठाराघात किया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने करोड़ों रुपए का सामान नूरपुर को वापस नहीं किया तो उन्हें रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी पर भी सवाल उठाए हैं। इसी के साथ पठानिया ने स्टेडियम पर लगे तालों पर भी सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है कि वहां पिछले 6 महीने से ताले क्यों लटकाए गए हैं। वहां करोड़ों का स्टेडियम अब कबूतरों के लिए रहन बसेरा बन चुका है। करोड़ और 82 लाख रुपया जो है मैंने अपने हाथों से BSNL को डिपॉजिट में हमने दिया, लगभग 12 करोड़। और आज से 6-7 महीने आप सब इस बात की चश्मदीद गवाह हैं कि हमने उसकी ओपनिंग की। और जिस दिन हमने ओपनिंग की कम से कम 5 ट्रक लोड उसके अंदर सामान का था। ये जो टेंडर हुआ था ये विद पैकेज हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें इक्विपमेंट भी बीच में था और बिल्डिंग भी बीच में। ये केवल कंस्ट्रक्शन का वो नहीं था, ये पूरा का पूरा पैकेज था जिसमें ये लगभग कोई 3.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट ही इसमें आना। बिल्डिंग ये तैयार कर चुका था, हमने प्रेशर दिया, इक्विपमेंट खरीदवाया। इक्विपमेंट खरीदवाने के बाद अंदर आया और अंदर जगह नहीं थी, तो हमारा जो नया अंदर आप देखते हैं जो एमरजेंसी मैंने बनवाया था वो भी पूरा कमरे जो है सामान से भर गया। और नए जो मैंने ऊपर वॉशरूम बनवाए थे वो भी सामान से भर गए थे। पर जिस दिन हमने ओपनिंग की है उस दिन 90% सामान हमने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया। और आप सब इसके गवाह हैं कि 99% बिल्डिंग तैयार है और 2 फ्लोर फुली प्रिपेयर्ड है, जहाँ पे OPD इमीडिएटली स्टार्ट हो सकती थी। हमने व्यवस्था कर दी थी कि हम ओपनिंग के तुरंत बाद OPD शुरू करें। उसके बाद वहाँ पे हमने आशा वर्कर्स की बैठक भी की, पूरे सब डिवीजन की आशा वर्कर्स को वहाँ बुलाया गया, क्योंकि ये पहला ऐसा हॉस्पिटल था जिसके अंदर आशा वर्कर्स के लिए एक हेडक्वार्टर के रूप में भी इसको प्रयोग करने का प्रयास किया जाता। आशा वर्कर्स का काम होता है वो अपने साथ अपने महिलाओं, गांव की महिलाओं को उनको अपने साथ लेकर आती हैं जिनको गांव में कुछ सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती है। वो उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद उस माँ और बच्चे को ठीक समय पहुँचाने के लिए ऐसा डिज़ाइन करके ये माँ शिशु अस्पताल बनाया गया। आज 7 महीने हो गए ओपनिंग की और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 गाड़ियां भर के सामान की यहाँ से ऊना के लिए जा चुकी हैं। अगर हॉस्पिटल 99% तैयार है और डाइवर्शन के लिए ठेकेदार 4.5 करोड़ रुपया और मांग रहा है, इसमें गलती नूरपुर सब डिवीजन के लोगों की क्या है? नूरपुर आज यतीम हो गया। ये एक सीधा जाता उदाहरण आपके सामने आ रहा। आपके साथ बना स्टेडियम जहाँ पे स्टेट लेवल की गेम्स भी हुई, जिला लेवल की गेम्स भी हुई, 6 महीने से ताला लगा हुआ, शीशे टूट चुके, कबूतरों ने कब्जा कर रखा। 7 करोड़ रुपया सिंथेटिक ट्रैक के लिए रिलीज हो चुका, डिपॉजिट आ चुका है। कार्य बहुत स्लो है, पूछने वाला कोई नहीं। मार्केट जो बना के तैयार कर दी, जिसको पहले फेज में जिसका प्लान ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल था, उसको अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। नहीं तो इसका सारा का पैसा रिकवर भी हो जाना था और अब तक मार्केट में तैयार हो जाना। क्योंकि नूरपुर अब यतीम हो चुका है, इसलिए ये मार्केट भी वैसी की वैसी खड़ी। इतना भव्य काम कॉलेज का लगा था, आज ठेकेदार वहां पे भी शांत बैठा हुआ, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, पुलों पे स्लैब नहीं पड़ रही, कोई भी नया पैसा IPHL PWD नहीं आया। आज सब डिवीजन में एक सीनियर मंत्री बैठा हुआ है। मैं आदरणीय सुखू जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा। इस बार तो प्रार्थना करूँगा, अगली बार सड़क पे आऊँ।
ये मां शिशु अस्पताल पूरे सब डिवीजन के लिए एक नड्डा जी की देन थी। इसका सामान कृपा करके वापस कीजिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये पैकेज एक था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठेकेदार तो कभी बिल बनेगा नहीं जब वो सामान यहां से चला जाए, और ये कभी जिंदगी में शुरू होगा नहीं। उसमें जिसकी बिल्डिंग बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, अगर उसका इक्विपमेंट उसी ठेके में परचेज किया गया है, जब वो यहां से डिस्प्लेस होकर किसी और संस्थान में चला जाएगा तो इसका बिल कैसे बनेगा? ये इसको सेक्रेटरी हेल्थ जस्टिफाई कैसे करेगी? और हु इज सेक्रेटरी हेल्थ टू ऑर्डर दिस फ्रॉम नूरपुर टू ऊना? सरकारें आती रहती जाती रहती, इन अधिकारियों से भी पूछा जाए। ऐसे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आई विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी ऑफ देम। नूरपुर के साथ खिलवाड़, हमारे साथ खिलवाड़। नूरपुर सब डिवीजन के अंदर आज एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ, 2 विधायक बैठे हुए, और जो लोग जब मैं मंत्री था जो बार बार हमारी छवि पे उंगली उठाया करते थे, वो आज कहां मरे? जो बार बार हमारे पर हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस धमसा जारी करके छवि उंगली उठाते थे, आज वो लोग कहां हैं? आज जब सबके सामने नूरपुर लूटा जा रहा है, कौन है नूरपुर की रक्षा करने वाला? कौन है नूरपुर का नाम लेने वाला? केवल शिंजो से दुकानों की फीते काटने से नूरपुर नहीं चलेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि 7 माह के बाद एक राकेश पठानी ऐसा व्यक्ति था जिसने नूरपुर को चरम सीमा में पहुंचाने का प्रयास किया। पर जिस तेजी के साथ आपने नूरपुर का बेड़ा गर्क हो रहा, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा सब डिवीजन नूरपुर आज विकास के लिए हो रहा। इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी इसलिए बताई है क्योंकि ये जो यहाँ से मटीरियल चला गया, जो जा रहा है, चला जा चुका है, ये कभी हॉस्पिटल बन ही नहीं पाएगा, ये कभी हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। और नूरपुर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करे। मां शिशु अस्पताल एक मेरी माताओं के लिए, मेरे बच्चों के लिए, नन्हे शिशुओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हमें जगत प्रकाश नड्डा ने दिया था, जिसको कभी भी नूरपुर से जाने नहीं दिया जाएगा। बस मुझे इतना ही आपसे। करोड़ और 82 लाख रुपया जो है मैंने अपने हाथों से BSNL को डिपॉजिट में हमने दिया, लगभग 12 करोड़। और आज से 6-7 महीने आप सब इस बात के चश्मे गवाह हैं कि हमने उसकी ओपनिंग की, और जिस दिन हमने ओपनिंग की कम से कम 5 ट्रक लोड उसके अंदर सामान का था। ये जो टेंडर हुआ था ये विद पैकेज हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें इक्विपमेंट भी बीच में था और बिल्डिंग भी बीच में थी। ये केवल कंस्ट्रक्शन का वो नहीं था, ये पूरा का पूरा पैकेज था जिसमें ये लगभग कोई 3.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट ही इसमें आना। बिल्डिंग तैयार कर चुका था, हमने प्रेशर दिया, इक्विपमेंट खरीदवाया, इक्विपमेंट खरीदवाने के बाद अंदर आया और अंदर जगह नहीं थी, तो हमारा जो नया अंदर आप देखते हैं जो एमरजेंसी मैंने बनवाया था वो भी पूरा कमरा जो है सामान से भर गया, और नए जो मैंने ऊपर वॉशरूम बनवाए थे वो भी सामान से भर गए थे। पर जिस दिन हमने ओपनिंग की है उस दिन 90% सामान हमने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, और आप सब इसकी गवाह हैं कि 99% बिल्डिंग तैयार है और 2 फ्लोर फुली प्रिपेयर्ड है, जहाँ पे OPD इमीडिएटली स्टार्ट हो सकती थी। हमने व्यवस्था कर दी थी कि हम ओपनिंग के तुरंत बाद OPD शुरू करें। उसके बाद वहाँ पे हमने आशा वर्कर्स की बैठक भी की, पूरे सब डिवीजन की आशा वर्कर्स को वहाँ बुलाया गया, क्योंकि ये पहला ऐसा हॉस्पिटल था जिसके अंदर आशा वर्कर्स के लिए एक हेडक्वार्टर के रूप में भी इसको प्रयोग करने का प्रयास किया जाता। आशा वर्कर्स का काम होता है वो अपने साथ अपने महिलाओं, गांव की महिलाओं को उनको अपने साथ लेकर आती हैं, जिनको गांव में कुछ सुविधा नहीं प्राप्त हो सकती है, वो उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद उस माँ और बच्चे को ठीक समय पहुँचाने के लिए ऐसा डिज़ाइन करके ये मां शिशु अस्पताल बनाया गया। आज 7 महीने हो गए ओपनिंग की, और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 गाड़ियाँ भर के सामान की यहाँ से ऊना के लिए जा चुकी है। अगर हॉस्पिटल 99% तैयार है और डाइवर्शन के लिए ठेकेदार 4.5 करोड़ रुपया और मांग रहा है, इसमें गलती नूरपुर सब डिवीजन के लोगों की क्या है? नूरपुर आज यतीम हो गया, ये एक सीधा जाता उदाहरण आपके सामने आ रहा। आपके साथ बना स्टेडियम जहाँ पे स्टेट लेवल की गेम्स भी हुई, जिला लेवल की गेम्स भी हुई, 6 महीने से ताला लगा हुआ, शीशे टूट चुके, कबूतरों ने कब्जा कर रखा। 7 करोड़ रुपया सिंथेटिक ट्रैक के लिए रिलीज हो चुका, डिपॉजिट आ चुका है,
कार्य बहुत स्लो है, पूछने वाला कोई नहीं। मार्केट जो बना के तैयार कर दी, जिसको पहले फेज में जिसका प्लान ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल था, उसको अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, नहीं तो इसका सारा का पैसा रिकवर भी हो जाना था और अब तक मार्केट भी तैयार हो जाना, क्योंकि नूरपुर अब यतीम हो चुका है, इसलिए ये मार्केट भी वैसी की वैसी खड़ी। इतना भव्य काम कॉलेज का लगा था, आज शेखदार वहाँ पे भी शांत बैठा हुआ, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, पुलों पे स्लैब नहीं पड़ रही, कोई भी नया पैसा IPHL PWD नहीं आया। आज सब डिवीजन में एक सीनियर मंत्री बैठा हुआ है। मैं आदरणीय सुखू जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा। इस बार तो प्रार्थना करूँगा, अगली बार सड़क पे आऊँ। ये माँ शिशु अस्पताल पूरे सब डिवीजन के लिए एक नड्डा जी की देन थी, इसका सामान कृपा करके वापस कीजिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि एक पैकेज एक था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठेकेदार तो कभी बिल बनेगा नहीं जब वो सामान यहाँ से चला जाए, और ये कभी जिंदगी में शुरू होगा नहीं। उसमें जिसकी बिल्डिंग बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, अगर उसका इक्विपमेंट उसी ठेके में परचेज किया गया है, जब वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया किसी और संस्था में चला जाएगा, तो इसका बिल कैसे बनेगा? ये इसको सेक्रेटरी हेल्थ जस्टिफाई कैसे करेगी? और हु इज सेक्रेटरी हेल्थ टू ऑर्डर दिस फ्रॉम नूरपुर टू ऊना? सरकारें आती रहती जाती रहती, ना अधिकारियों से भी पूछा जाए। ऐसे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। I will not spare anybody of them. नूरपुर के साथ खिलवाड़, हमारे साथ खिलवाड़। नूरपुर सब डिवीजन के अंदर आज एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ, 2 विधायक बैठे हुए। वहीं उन्होंने स्थानीय विधायक को भी आईना दिखाते हुए कहा है कि जो कभी हमारी छवि के खिलाफ धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते थे, आज नूरपुर की स्थिति को देखते हुए उनके मुंह में दही जम गया है। और साथ ही उन्होंने अंतिम चेतावनी सरकार को दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही नूरपुर में करोड़ों का सामान जो ऊना भेजा गया है उसको नहीं वापस लगाया गया, तो राकेश पठानिया को मजबूर होकर जनता के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जो लोग, जब मैं मंत्री था, जो बार बार हमारी छवि पे उंगली उठाया करते थे, वो आज कहां मरे? जो बार बार हमारे पर हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मशाला जाके करके छवि उंगली उठाते थे, आज वो लोग कहां हैं? आज जब उन सबके सामने नूरपुर लूटा जा रहा है, कौन है नूरपुर की रक्षा करने वाला? कौन है नूरपुर का नाम लेने वाला? केवल शिंजो से दुकानों की फीते काटने से नूरपुर नहीं चलेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि 7 माह के बाद एक राकेश पठानिया ऐसा व्यक्ति था जिसने नूरपुर को चरम सीमा में पहुंचाने का प्रयास किया। पर जिस तेजी के साथ अब नूरपुर का बेड़ा गर्क हो रहा, ये भी बर्दाश्त नहीं किया गया। पूरा सब डिवीजन नूरपुर आज विकास के लिए दौड़ा। इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी इसलिए बताई है क्योंकि ये जो यहाँ से मटीरियल चला गया, जो चला जा चुका है, ये कभी हॉस्पिटल बन ही नहीं पाएगा, ये कभी हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। और नूरपुर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करे। माँ शिशु अस्पताल एक मेरी माताओं के लिए, मेरे बच्चों के लिए, नन्हे शिशुओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हमें जगत प्रकाश नड्डा ने दिया था, जिसको कभी भी नूरपुर से जाने नहीं दिया जाएगा। बस मुझे इतना ही आपसे धन्यवाद। दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज आपकी, साथ हमारा।